नमस्कार दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं अनुपमा का अगला एपिसोड। तो जैसे कि अनुपमा भावेश के घर जाती है, भावेश गेट खोलता है और वो बहुत खुश होता है। अनुपमा घर में आती है और कहती है, अरे तूने घर तो बहुत सुंदर सजाया है भावेश, तूने तो माँ की फोटो भी लगाई है। तो वहां पे दोनों बैठते हैं भाई बहन और आपस में बातें करते हैं। भावेश कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आई हो, यहाँ पे माँ की कमी बहुत महसूस हो रही थी और अब हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। वो कहती है, हाँ अब मैं तेरे से बहुत सारी बातें करूंगी। भावेश कहता है, बहुत सारी बातें नहीं, मुझे तुमसे लड़ाई भी करनी है। मुझे लड़ाई इसलिए करनी है कि तुम इतने साल कहाँ गायब रही, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई। वहां अनुपमा कहती है, आई मुझे तेरी बहुत 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 याद आई, लेकिन क्या करूं, मैं किसी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती थी। तब वहां भावेश कहता है, बहन तुम चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, पूरा भरोसा है। तब वहां पे अनुपमा कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, बस मैं यही चाहती हूँ और मुझे खुशी है तुझे मुझ पर भरोसा है। बस मैं सच का सामना जल्द से जल्द आना चाहती हूँ और जिसने भी ये सब किया है उस गुनहगार को सबके सामने लाना चाहती हूँ और स्पाइस एंड चटनी को फिर से खुलवाना चाहती हूँ। अब फिर उसके बाद भावेश कहता है कि चलो अब मैं तुम्हारे लिए बेड लगा देता हूँ, कुछ खाना वाना बताओ तुम क्या खाओगी। तब अनुपमा कहती है, मैं ट्रेन में खाना खाकर आई हूँ, तू चिंता मत कर, और मैं बेड पे नहीं, मैं यही माँ के पास यहीं सो जाऊंगी और माँ से भी मुझे बहुत सारी बातें करनी है। तो हम देखते हैं कि फिर अनुपमा अपनी माँ की तस्वीर से बातें करती है कि माँ तेरी बहुत याद आई और पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं यहाँ आई हूँ और तू यहाँ नहीं है, देखो तो भला। तो वहां पे अनुपमा अपनी माँ के सामने रो रही होती है और कहती है, माँ मैंने कुछ भी नहीं किया है, ना जाने ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। फिर वहां पे हम देखते हैं कि भावेश की एक ट्रॉफी रखी होती है। अनुपमा उसको देख के कहती है, ये क्या तेरे बेटे को ट्रॉफी मिली है? तो वो कहता है, नहीं नहीं, ये तो मुझे ट्रॉफी मिली है, वो हमारे ऑफिस में टारगेट पूरा करना था, उन्होंने बोनस के बजाय मुझे ये ट्रॉफी दी है। तब वहां वो अनुपमा वो ट्रॉफी तब भावेश उसको वो ट्रॉफी दिखाता है और उसके हाथ में देने लगता है। तब अनुपमा कहती है, अरे मेरे हाथ में मत दे, मेरे हाथ में ट्रॉफी टिकती नहीं है। और वो बहुत खुश होती है और बहुत इमोशनल भी होती है उसकी ट्रॉफी को देख के। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यशदीप कहीं जा रहा होता है, नशे में धुत होता है। तो वहां काफी सारे लोग खड़े होते हैं, 3-4 लोग खड़े होते हैं। वो लोग उस पर हंस रहे होते हैं कि ओ डर्टी मैन, गंदा इंसान, ये कितने गंदे लोग हैं, अनहाइजेनिक लोग हैं। और वो इस तरह से उसका यशदीप का मजाक उड़ा रहे होते हैं। यशदीप उनसे फिर लड़ने लग जाता है, हाथापाई होती है और वो उसको बहुत मारते हैं और फिर उसको गाली देते हुए और चले जाते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वहां वनराज वहीं हॉल में जमीन पर सो रहा होता है। तभी वहां पे डिम्पी का फोन रिंग कर रहा होता है और तभी वनराज देखता है कि ये क्या, किसका फोन रिंग कर रहा है। तो वो देखता है कि डिम्पी का फोन रिंग कर रहा है। तो वो कहता है कि अरे अंश खेल रहा होगा गेम, और गेम खेलते खेलते वो यही फोन छोड़ गया। तब वो देखता है तो उस पे टीटू की मिस्ड कॉल होती है। फिर से टीटू कॉल करता है और वो उसका फोन पिक करता है। तब वहां पे टीटू बोलता है कि तुमको मैंने मिलने के लिए बोला था लेकिन तुम नहीं आए मिलने, चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम काव्या और इन सब के साथ बिजी होगी, कहीं स्टक हो गई होगी, इस वजह से तुम नहीं आई, लेकिन मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है अपने पास्ट को लेके, तो तुम कल फिर आना। तो वहां कहता है कि तुम बोल क्यों नहीं रही हो, शायद काव्या, किंजल और सब तुम्हारे साथ हैं इसलिए तुम नहीं बोल पा रही हो ना। तब वहां वनराज लड़की की आवाज में कहता है तो वहां पे वो कहता है, अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कल प्लीज जरूर आना, सुबह मुझसे मिलने जरूर आना, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, तुम जरूर आना क्योंकि मुझे अपने पास्ट के बारे में तुम्हें जरूरी बात बतानी है। तब वहां वनराज के हाथ में वो फोन होता है। उधर डिम्पी अपने पूरा घर में फोन ढूंढ रही होती है पर उसे कहीं भी फोन नहीं मिल रहा होता है। इतने में टीटू फोन पर अपनी लोकेशन सेंड कर देता है। फटाफट से वनराज उस लोकेशन को अपने फोन में सेंड करता है। इतने में डिम्पी वहां आ जाती है और वो कहती है, पापा ये आप क्या कर रहे हैं? तब वनराज कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ? तो कहती है, पापा आप जमीन पे क्यों सो रहे हैं? आपकी तो कमर में पेन रहता है ना और आप जमीन पे सो रहे हैं। वनराज 1 मिनट के लिए तो डर जाता है, लेकिन वो देखता है अरे तो किसी और चीज के बारे में बात कर रही है। तो वो चुपचाप से उसका फोन सोफे के नीचे खिसका देता है। फिर वो डिम्पी से पूछता है, तुम अभी तक नहीं सोई, तुम इतनी रात को क्या कर रही हो? वो कहती है, अंश ने पता नहीं मेरा फोन गेम खेलते खेलते कहाँ रख दिया है, पूरे घर में मेरा फोन नहीं मिल रहा है। तब वनराज कहता है कि अच्छा चलो मैं ना उस पे बेल मार के देखता हूँ, शायद मिल जाए। तो वो कहती है, कैसे मिलेगा पापा, मेरा फोन तो साइलेंट है। कहता है कि नहीं मिल जाएगा, आवाज आ जाएगी। तो वो कहती है डिम्पी कि आपको कैसे पता कि आवाज आ जाएगी? तब वो वनराज कहता है कि एकदम बात बदलता हुआ वनराज कहता है कि अरे इतना रात हो रही है, सब सोए हुए हैं, सुनसान हुआ है। कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस, अगर पिन भी गिरे तो उसकी भी आवाज आ जाती है। तो ये तो फोन है, अगर वाइब्रेट होगा तो आवाज आ जाएगी। जैसे ही वो उस पे बेल मारता है, फोन वाइब्रेट होने लग जाता है और उसकी
वाइब्रेशन की आवाज घर में आने लग जाती है। तब वो कहता है देखो देखो आवाज आ रही है ना, तो वो कहती है हाँ पापा उधर की तरफ से आ रही है। तो वो उधर सोफे पे देखने लग जाती है, तो वनराज नीचे से सोफे से फोन निकालता है और कहता है देखो ये रहा तुम्हारा फोन, और वो डिम्पी को दे देता है। इसके बाद डिम्पी अपना फोन लेके चली जाती है। तभी वनराज कहता है कि टीटू का सच सामने अभी नहीं आ सकता है, उसका सच सामने सिर्फ मैं लेके आऊंगा, क्योंकि मैं ही उसका तमाशा बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और उसका तमाशा बनाए, मैं ही उसका झल्लूस पूरी घर के सामने निकालना चाहता हूँ, तो इससे पहले वो किसी को कुछ भी नहीं बता सकता। वनराज बोलता है कि डिम्पी को ये सच नहीं पता लगना चाहिए, मैं कैसे भी करके मुझे रोकना होगा टीटू को, डिम्पी को सभी सच बताने से, क्योंकि मेरे से पहले धमाका मचाने से पहले टीटू डिम्पी को सच नहीं बता सकता। ये सच उससे पहले सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं सही टाइम आने पर इस सच को मिर्च मसाला लगा के खुद सबके सामने लाऊंगा और टीटू का पर्दा फाश करूंगा। तो उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि यशदीप घर वापस आता है। वो उसके काफी चोट लगी होती है, एकदम बीजी उसको देख के घबरा जाती है। वो कहती है अरे क्या हुआ बेटा तेरे? तो वो वहां पे बैठ जाता है सोफे पे। वो कहता है कि वो तो यहाँ से चली गई है और हमें बर्बाद कर गई है, यहाँ मुझे सब लोगों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो भी लोग देखते हैं वो गालियां देते हैं, बदतमीजी करते हैं, मारते पीटते हैं। वो महारानी तो वहां चली गई है, अनुपमा अपने वहां जाके ढोल ताशे बजा रही हैं, शादी में नाच गा रही हैं, और हमें यहाँ पे बर्बाद करके चली गई हैं। तब वो ये सब बोलकर बैठ जाता है। तब वहां पे वो कहता है, बीजी उसको समझाती है बेटा ठंड रख, तू एक फौजी है। कहता है मैं क्या ठंड रखूं, आपको पता है मेरे पे क्या गुजर रहा है, आपको पता है मैं किस दोराहे से गुजर रहा हूँ। मैंने वो नई ब्रांच ओपन करने के लिए इतना बड़ा लोन लिया था, अब वो लोन मैं कैसे चुकाऊंगा? अगर हम अपनी किडनी और आंखें ये सब भी बेचेंगे ना, तब भी हमें इतना पैसा नहीं मिलेगा जितना बड़ा मैंने लोन लिया है। अब तो ये घर ही हमें बेचना पड़ेगा, तो ये घर ही अब ये घर भी हमारे हाथों से चला जाएगा। तब वहां बीजी उसको समझाती है और कहती है तू अनुपमा को इतना दोष दे रहा है, सब कर रहा है, उसने क्या नहीं किया। तब वहां पे तूने उसको कितना भला बुरा कहा, तूने एक अपने पार्टनर का साथ देना था ऐसे समय पर जब तेरा पार्टनर घायल था। एक फौजी का फर्ज तो भूल गया कि कैसे एक फौजी अपने घायल साथी को बचाता है, उठाता है और संभालता है। लेकिन तूने क्या किया? तूने तो अपने घायल साथी को, अपने पार्टनर को और घायल कर दिया अपनी बातों से, और तूने तो उसका साथ ही छोड़ दिया और उसको भला बुरा भी कहा। तो ये सारी बातें वो सुनता है और कहता है बीजी मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। और बीजी उसका कहती हैं इधर आ, और उसके अपने दुपट्टे से उसकी चोट को सेकती हैं। तो वो कहता है बीजी बस कीजिए, अब मुझे अकेला रहने दीजिए। बीजी वहां से चली जाती है। तब वो बीजी की सारी बातें याद करता है कि मैंने वैसे किस तरह से अनुपमा को जलील किया है, कितना बेइज्जत किया है, उसको घर तक से निकाल दिया है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं अगले सीन में हम देखते हैं कि अनुपमा सोफे पे सो रही होती है। वहां पे इतने में अनुज का कॉल आता है। अनुपमा कॉल देखती है और उठाती है। तब अनुज कहता है कि तुम इंडिया ठीक से पहुंच गई, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तुमने वहां पहुंचकर ना कोई कॉल किया ना कोई मैसेज किया, तो मैंने इसलिए तुम्हें फोन कर लिया कि मैं पूछ लूं कि तुम ठीक तो पहुंच गई हो ना। वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। तब वहां अनुज कहता है कि तुम कहाँ रुकी हो, वनराज के घर पे रुकी हो या कहीं और? तो वो कहती है कि मैं वहां नहीं, मैं अपने भाई भावेश के साथ हूँ, माँ के घर पे रुकी हूँ। वो कहता है अच्छा चलो ठीक है, हम भी यहाँ से निकलने की तैयारियां कर रहे हैं। तभी अनु कहती है कि मैंने जो आपने मुझे साड़ी दी थी ना, उस साड़ी में से मैंने छोटी के लिए लहंगा बनाया है। वो मेरे कमरे में जो गेस्ट रूम है उसमें वो अलमारी में टंगा हुआ है, तो आप वो छोटी को दे देना, शायद वो छोटी को अच्छा लगे, लेकिन ये मत बताना कि वो मैंने बनाया है। तब वहां पे
अनुज कहता है कि ठीक है, मैं उसको दे दूंगा और एक माँ का प्यार है, उसे जरूर पसंद आएगा, तुम चिंता नहीं करो। वो कहती है पर लेकिन आप मत बताना वरना उसको अच्छा नहीं लगेगा और वो गुस्सा हो जाएगी और नहीं पहनेगी। आप बस ये उसको दे देना और देखना उसको कैसा लगता है। अनुज कहता है ठीक है, मैं उसको दे दूंगा। तब वो कहता है मेरा बस एक सपना है, मैं बस एक चीज चाहता हूँ कि कल को छोटी तुमसे खुद कहे कि माँ मेरे लिए अपने हाथों से एक लहंगा बनाओ। तो वो कहती है हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ और काश ये सपना सच हो जाए। मार्केट से जा रही होती है ऑटो में, तो रास्ते में उसका ऑटो खराब हो जाता है। तब वो ऑटो वाला कहता है कि मैडम ऑटो खराब हो गया है, अब इससे आगे नहीं जा पाएगा। तब अनुपमा कहती है चलो कोई बात नहीं भैया, ये लो पैसे, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। लेकिन अनुपमा कहीं ना कहीं घबरा रही होती है लोगों की वजह से कि अगर लोग मुझे देखेंगे तो कैसा रिएक्ट करेंगे। और ऐसा ही होता है, लोग उसको देखते हैं और बातें करते हैं, आपस में खुसर फुसर करने चालू कर देते हैं और उसके ऊपर हंसते हैं। तो वो इस तरह से जल्दी जल्दी जाने लग जाती है। तभी एक दीवार पे देखती है कि सुपरस्टार कॉकरोच लिखा होता है, तो वहां पे कॉकरोच की पिक्चर भी बनी होती है और इस तरह से लिखा भी होता है सुपरस्टार अनुपमा, और वहां कॉकरोच की पिक्चर बनी होती है। अनुपमा को ये देखकर बड़ा दुख होता है और उसको सारी चीजें याद आती है कि किस तरह से यशदीप जी ने उसकी बेइज्जती की, छोटी ने उसकी बेइज्जती की, वहां पे लोगों ने उसको पत्थर मारे, उसकी बेइज्जती की, हर किसी ने उसकी इंसल्ट की। वनराज ने उसको भला बुरा कहा कि तुम शादी में मत आना। हर कोई उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहता है, हर कोई उसकी इस बदनामी की वजह से उससे दूर होना चाहता है। अनुपमा को ये सारी बातें याद आती हैं। तभी वहां पे हम देखते हैं, वहां पे माता रानी की आवाज आती है कि जय माता दी, जय माता दी। तो वो देखती है वहां पे माता रानी की सवारी जा रही होती है, तो वो वहां जाती है, माता रानी की सवारी को देखती है। वहां एक छोटी सी कन्या माता के रूप में विराजमान होती है और उसकी सवारी जा रही होती है। तभी वो छोटी सी कन्या वहां पे अनुपमा को अपने पास बुलाती है। तब अनुपमा उसके पास जाती है और वो माता रानी उसको तिलक करती है। तभी अनुपमा को एक नई ऊर्जा आती है। वो याद करती है कि 5 साल जब मैं घर छोड़कर जा रही थी, जब सबने मुझे निकाल दिया था घर से, तब बाबूजी ने कैसे मेरा तिलक किया था और आज ही ऐसे ही इस माता रानी ने भी मेरा तिलक किया है। तभी उसमें सब कुछ याद आता है उसको। तब वो उसमें एक नई एनर्जी आती है। वो कहती है कि मैं नहीं डरूंगी और इस मुसीबत का डटकर सामना करूंगी और सच को सामने लाऊंगी और मैं किसी से भी नहीं घबराऊंगी। माता रानी थैंक यू आपको मुझे हिम्मत देने के लिए। और वो फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ती है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि परी पूरे घर का वीडियो बना रही होती है, घर के हर मेंबर का वो शूट कर रही होती है। सबसे पहले वो बा को शूट कर रही होती है। वो कहती है ये है हमारी बा, ये है हमारा शादी वाला घर और मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। उसमें सबसे पहले बा की वीडियो बनाती है। बा कहती है जाके दूध पी लो। तब वो कहती है ये हमारी बा का सबसे फेवरेट डायलॉग है और ये हमेशा ही खिलाने पिलाने की बात करती है और रात को जल्दी सुलाने की बात करती है। तभी बा कहती है कान के नीचे सितार बजाऊं। फिर नेक्स्ट वो वहां पे वनराज आता है। वनराज की वो वीडियो बनाती है और कहती है ये है हमारे सबसे फिट और हैंडसम दादू, अगर ये यहाँ ना होते और अगर बॉलीवुड में होते तो आज बहुत बड़े एक्टर होते। उसके बाद वो वहां पे बाबूजी की वीडियो बनाती है और उनको कहती है ये सबसे कूलेस्ट दादाजी हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही प्यारे हैं। तो वहां पे वो कहते हैं बाबूजी के बेटा ये तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो परी, जो तुम यादों को इस तरह से रिकॉर्ड कर रही हो जिससे हम बाद में ये सारे पल देख के याद कर सकते हैं। उतने में वहां पे काव्य और किंजल आते हैं और वो भी खुश होते हैं कि हाँ ये काम बहुत अच्छा कर रही हो परी, जो सारी चीजें तुम रिकॉर्ड कर रही हो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है यादें उन्हें देखकर यादें और ज्यादा अच्छी लगती हैं। फिर हम देखते हैं कि सारे घर वाले खुश होते हैं। वहां डिम्पी आती है। वो कहती है ये है हमारी चाची जो कि दुल्हन है। तो इसके बाद वहां पे परी पूछती है, परी के पास ईशानी और अंश आते हैं। वो पूछते हैं कि तुमने सबकी वीडियो बना ली, वीडियो पूरी हो गई? तब परी कहती है नहीं अभी वीडियो पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अनु दादी की तो वीडियो नहीं बनी है, अभी वो नहीं आई है। जब तक उनकी वीडियो नहीं बनेगी तब तक वीडियो पूरी नहीं होगी। इतने में वहां से बात चिल्ला के कहती है कि वो यहाँ नहीं आएगी। तब सारे घर वाले उनकी तरफ देखते हैं और वो इतना बड़ा कलंक लगा के यहाँ नहीं आ सकती है और
हाँ, वो इस घर में नहीं आएगी, वो इस शादी में नहीं आएगी। तभी हम देखते हैं कि परी का कैमरा गेट की तरफ होता है और इतने में वो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली हो रही होती है। तब वहां पे अनुपमा हमें दिखाई देती है अंदर आते हुए और वो सारा सीन रिकॉर्ड हो रहा होता है। जैसे ही परी कैमरे में देखती है, उसको अनुपमा घर के अंदर आती हुई दिखती है और वो खुश होती है और चिल्लाती है, अनु दादी आ गई। तभी सारे शॉक्ड हो जाते हैं और घर वाले देखते हैं कि अनुपमा आ गई। आज का बस इतना ही। कल के एपिसोड का हम कल आपको रिव्यू देंगे। धन्यवाद। और अगर आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।